बंधुओं, निश्चय ही संतों के चरणों के रज में जो है वह संसार के किसी खजाने में नहीं। निश्चय ही संतों का चरण रज हम सभी के लिए इस ग्राम में सुलभ हो गया है। आप सभी आकर के जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राजगोपालाचार्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करें, उनसे आशीष वचन लें। जय सीताराम। अभी आप जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, यदि मैं व्यासपीठ से आपका निर्वचन न करूं तो निश्चय ही अपराध होगा। आप हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चरित्रवन बक्सर विहार श्रीपति पीठ के अधीश्वर स्वामी जी महाराज हैं। पूज्य जगदाचार्य चक्र चूड़ामणि परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का नाम आप सब जरूर सुने होंगे। जब उनके शिष्य नारद मुनि स्वामी जी महाराज आप सबके क्षेत्र में आए थे, तब वे भी पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के ही शिष्य थे। और पूज्य स्वामी जी महाराज के पीठ पर उनके पश्चात यति श्रेष्ठ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी यतिवर देवनायकाचार्य स्वामी जी महाराज उस पीठ पर सुशोभित हुए, अलंकृत किए। और तत्पश्चात अष्टम पीठाधीश्वर सिंहासनाधीश्वर स्वर्ण सिंहासनाधीश्वर रजत सिंहासनाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य आप हैं। मेरे और इनके नाम में बस केवल राज का अंतर है। राज हम दोनों के बीच में एक राज है, अन्यथा हम भी गोपाल और ये भी गोपाल, दोनों के मध्य में राज है। तो आप राज गोपालाचार्य जी महाराज हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजगोपालाचार्य जी महाराज आप सबके बीच में रजत सिंहासन पर विराजमान होकर के आपको कुछ क्षण आज अल्पारंभ क्षेम करह थोड़े में अपना आशीर्वचन आप सबको प्रदान करेंगे, क्योंकि कुछ एक क्षणों में लीला भी आरंभ होने वाली है। साथ ही आप 3 घंटों से भी अधिक 4 घंटों से श्रीमद् भागवत कथा वार्ता रसपान आप सब कर रहे थे, तो थोड़ी देर आज पुनः कल परसों और पूर्णावती पर्यंत स्वामी जी का आशीर्वचन आप सब ग्रहण करेंगे। आप जैसे सरल चित्त महात्मा जगत में दुर्लभ हैं। आपकी सरलता और आपकी विद्वता दोनों ही अप्रतिम है। हम आपकी व्यासपीठ से अभिनंदन करते हैं, आपकी अभ्यर्थना करते हैं। पूज्य चरण आप यहाँ की जनता के ऊपर अपना आशीर्वचन देकर यहाँ के धर्म प्राण जनता को अपने कृपा से आप पावित करें, आप प्लावित करें, आप व्यायित करें। पूज्य स्वामी जी। सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि हरिः प्रजा बहुलां मे करोतन्यं भयोरेको त्रिदण्डहस्तं श्रीतयोगसौरङ्गासाय वस्त्रं रथाङ्गसाङ्गकृतभामो रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। पूर्णचन्द्रं सेने
पदाम्बुज चंचरीक श्रीदेवनायक गुरुतम शिष्यराज गोपाल देशिकमां शरणं प्रपद्ये गोपाल देशिकमां शरणं प्रपद्ये जयति यतिराज भगराज अवतारमय प्रबलपासंत भगवान विजयी भव विजयी भव विजयी भव। इतना परिचय और आपको दे दूं कि जो तनियन अभी ये जिनके तत्वावधान में ये यज्ञ लक्ष्मी नारायण भगवान का हो रहा है, ये श्री धरणीधर आचार्य जी पूज्य स्वामी जी के ही श्री चरणों के चंचरीक सेवक और इन्हीं के शिष्य हैं, इन्हीं के कृपा पात्र हैं और दत्तचित्त होकर के अपने आचार्य की सेवा में आप जो संलग्न है, निश्चय ही आपका यह सदाचार प्रशंसनीय है। अब अधिक कुछ न कहते स्वामी जी का आशीर्वचन। बोलिए स्वामी जी महाराज की। आप जो लोग खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कम से कम बैठ जाइए, सभ्यता का परिचय दीजिए। पंडाल में बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, आप लोग प्रेम से बैठ जाइए और प्रेम से बैठ करके पूज्य जगत गुरु स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी श्रवण करेंगे। जय सीताराम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकारकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मन्दाकिनिश्चलिलशुक्तपदारविन्दं दिव्याभुजक्तसुखदाब्दकरारविन्दं ब्रह्मेशशेषविहगेशमर्चिताङ्गं श्रद्धाश्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनम् मन्दाकिन्नमृताब्धिकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुभाषं हरिं मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसक्षीमद्भुजामण्डितं नित्यं भारती परिमलं विश्वेशमश्वाननम् अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपालकं रामकृष्णाङ्गशतभक्तं विश्वक्षेणमुनिं भजे। श्रीमद्यतीन्द्रकुलपारिपूर्णचन्द्रं शयनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुलब्धसमस्तबोधं श्रीदेवनायकयतिं शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद कारण करुणा वरुणालय भगवान लक्ष्मी नारायण जी की महती कृपा से इस पावन धाम पर, पावन ठाम पर आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मंच पर मंचासीन सुखदेव स्वरूप अनंत श्री सबलंकृत जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपालाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज
एवं इस यज्ञ के यज्ञाधीश अनंत श्री शबलकृत स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज एवं हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्य प्रवर पंडित रमानाथ जी एवं समस्त वैदिक विद्वानगण आचार्यगण वादकगण भगवत भागवताचार्य किंकरी परायण भक्त समुदाय संत समुदाय श्रद्धामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, देश के कर्णधार बालक बालिकाओं, विद्वज्जनों का कथन है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी होती है। सज्जनों, अभी अभी आप लोग दिव्य लाला का जन्मोत्सव का दर्शन किए। आज हमारे प्रभु बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से श्री स्वामी जी के द्वारा आप लोग श्रवण किए, दर्शन किए। सज्जनों, यही जीवन की सार्थकता है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। किसी भी प्रकार से, किसी भी व्याय से हमें भगवत कथा रस का पान मिलता रहे, हमारे कानों में भगवत कथा ही जाए, क्योंकि यही मानव की सार्थकता है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सज्जनों, इस संसार में आए हैं तो संसार केवल सुखोपभोग के लिए नहीं, हमें अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। भगवान ने कृपा करके यह मानव शरीर दिया है, कबहु करी कृपा कर देहि। भगवान कृपा करते हैं मात्र यहीं पर, यह मानव शरीर प्रदान कर देते हैं। सज्जनों, आगे आप जाने, आपका काम जाने। जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। अभी जो करोगे अगले जन्म में आपको मिलेगा। सज्जनों, इसलिए भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो यह जीवन में उतारना चाहिए कि हमें संत महात्मा कितना कृपा करते हैं। हमारे यहाँ आकर के 2 महीना 4 महीना रह करके आपको भागवत कथा श्रवण कराते हैं ताकि आपका स्वरूप का परिचय हो जाए। सज्जनों, जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल जप करना ही भजन नहीं है। सज्जनों, केवल पाठ करना कराना यही भजन नहीं है, यही धर्म नहीं है। सज्जनों, धर्म तो यह है। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई। लोगों ने पूछा कि महात्मन, आपने इतने इतिहासों और पुराणों की रचना की, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है। सज्जनों, धर्म और कर्म 2 शब्द ऐसा है जिस पर सारा संसार टिका हुआ है, और दोनों में ही राम शब्द छुपा हुआ है। महर्षि वेदव्यास के पास लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, महात्मन बताइए, दिन रात परिक्रमा लगाना ही धर्म है। व्यास जी ने बोला कि नहीं। क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है। व्यास जी ने बोला कि नहीं। क्या करोड़ों अरबों रुपयों का दान करना ही धर्म है। व्यास जी ने बोला कि नहीं। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है महात्मन। महर्षि वेदव्यास ने एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा कही। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जिस बात के लिए हमें बुरा लगता है वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मान लो हमें कोई गाली देता है तो हमें कितना बुरा लगता है। सज्जनों, वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, किसी के कामों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बन सके तो वह कार्य उसके कार्य को बना दे, बिगाड़ने का मेरा अधिकार नहीं। धर्म की यही परिभाषा है सज्जनों। हम गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं सज्जनों, हम किसी संत महात्मा से कम नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। खेती नौकरी व्यापार करते हुए भी हम सारे संसार को अन्न देते हैं। मेरे ऊपर सारा संसार आधारित है। सज्जनों, भज सेवायाम धातु से भजन बना है, जिसका अर्थ है कि हम सारे कार्य करें, भगवत कार्य मान करके करें। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम अपना काम मान करके न करें। हम संसार को चला रहे हैं, यह भी अहंकार न आवे। यह तो भगवान का कार्य है, भगवत कार्य मानते हुए करो। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि सज्जनों, आप बाल बच्चे वाले हो, खेती नौकरी व्यापार करने वाले हो, आपके बड़ा लंबा इंजन का डिब्बा जुड़ा हुआ है, कैसे काम चलेगा? दिन रात तुम माला लेकर के बैठ जाओगे, पाठ करने बैठ जाओगे, सारे लोग भूखे रह जाएंगे। तो तुम खेती करो, नौकरी करो, कोई भी कार्य करो तो भगवत कार्य मानते हुए करो। और गोस्वामी जी ने इतना सुलभ कर दिया सज्जनों गृहस्थों के लिए कि कर से कर्म करहु विधि नाना, अमन राखहु जह कृपा निधाना। गाय दरवाजे पर बधी है, गाय को तानी गोत रहे हैं और इस जिह्वा से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह सज्जनों महामंत्र है। इसका जाप जिह्वा से होता रहेगा तो आपका यह बेड़ा पार हो जाएगा सज्जनों। इस भव सागर से पार हो जाओगे। भव सागर के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन करो। इस कलयुग में हरि नाम ही नाम ही मम जीवनम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में अन्य उपाय दूसरा कुछ है नहीं इसके सिवाय। अन्य युगों में तो आप इतना पूजा पाठ करोगे, इतनी तपस्या करोगे, तब जाकर के भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करो, इतने करने मात्र से वह जीव भगवान के पास पहुंच जाएगा, भगवान की शरणागति कर लेगा सज्जनों। और शरणागति ऐसे नहीं हो सकता, किसी आधार की आवश्यकता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच महात्मा का रहना आवश्यक है सज्जनों। आप लोग देखो, यहाँ यह महात्मा स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज यहाँ पहले से आए, यहाँ से एक माहौल पैदा किए, आप लोगों को एकत्रित किए, आप लोगों को संगठित किए, आप लोग को सन्मार्ग पर लाए, तब जाकर के ऐसा माहौल पैदा हुआ सज्जनों। यज्ञशाला का निर्माण हुआ, बड़े बड़े वैदिक विद्वान आए, नित्य आप लोग वैदिक मंत्रों की गर्जना श्रवण कर रहे हैं। नित्य हमारे वैदिक विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान को यहाँ आवाहन किए हुए हैं और आप उस यज्ञशाला का दर्शन कर रहे हैं। जो भी आप लोग मनोकामना रहेगा वह आप लोगों को अवश्य पूर्ण हो जाएगा सज्जनों। इसलिए हमें इस जीवन में एक आधार की आवश्यकता है सज्जनों। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच महात्मा का रहना आवश्यक है।
वह महात्मा एक कड़ी का कार्य करते हैं सज्जनों। वह महात्मा भगवान के पहुंचाने के लिए काम करते हैं सज्जनों। हमारे यह जो श्री संप्रदाय है, इसका नाम श्री संप्रदाय है। यह लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मणिमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह जो परंपरा है भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा चलाया गया है। भगवान ने मंत्र दिया लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने दिया विश्वक्सेन जी को, विश्वक्सेन जी ने षट को बरबर मुनि इत्यादि जितने हमारे आचार्य हुए वह मंत्र जपते हुए मंत्र देते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने जब मंत्र के मंत्रार्थ को जाना, शरणागति के बारे में जाना, तो उनके गुरुजी ने बताया कि बेटा इस मंत्र को किसी को बताना मत, क्योंकि मंत्र बड़ा गोपनीय रखना चाहिए। मंत्र तीर्थ द्विजे गुरु में जैसा भाव रखोगे वैसा ही फल मिलेगा सज्जनों। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, ब्राह्मण में जैसा भाव रखोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मंत्र के मंत्रार्थ को जान लिया, उसके महत्व को जान लिया, तो उन्होंने डिम डिम घोषणा की कि जो भी भवसागर से पार होना चाहते हैं वह मेरे गोपुरम के पास, मेरे शिखर के पास आ जाए। सज्जनों सारे लोग दौड़ पड़े और जितने लोग गए वहां भगवान रामानुजाचार्य ने मंत्र के मंत्रार्थ को, महामंत्र को सुना दिया। सब लोग भवसागर से पार हो गए। जब भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने शिखर से उतर कर